नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और यहाँ पर देखिए मेरे पास ये कपड़ा है, ये पैंट का कपड़ा है और इसके साथ ही ये सूट का कपड़ा है। तो ये मेरी बहन लेकर के आई थी, उसने बोला कि मुझे घेर वाली कुर्ती चाहिए। तो ये पूरा ऑल ओवर प्रिंट इसमें बना हुआ है और ये बहुत ही अच्छी कुर्ती इसकी बनने वाली। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो मैंने इस कपड़े को इस तरह से लिया। कॉटन का फैब्रिक है और इसकी जो लंबाई है वो 1.5 मीटर और 29 इंच है। ठीक है, अब मैंने इसे इस तरीके से फ़ोल्ड किया है एक बार और मैं इसे 4 फोल्ड करके इसमें से निकाल लूँगी। तो इसमें से बहुत ही अच्छी घेर वाली कुर्ती मैं तैयार कर लूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं टॉप पार्ट के लिए निशान लगाऊंगी। टॉप पार्ट मुझे 15 इंच का रेडी रखना है, तो 16 इंच में लंबाई लूँगी। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ से खुली साइड है, दूसरी साइड से बंद साइड है। तो मैं दोबारा से इस पर निशान लगा लूँगी और चेक कर लूँगी कि हमें कितनी लेंथ चाहिए। जितनी भी आपको लेंथ चाहिए टॉप पार्ट की, उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है, जो हमारा सिलाई में जाएगा। तो 16 इंच पर मैंने निशान लगा लिया। अब यहाँ से शोल्डर का हम निशान लगाएंगे। 7 इंच पे मैं यहाँ पे शोल्डर लूँगी और 7 इंच पर ही मैं यहाँ से आर्म होल का निशान लगाऊंगी। नेक मुझे कम रखना है, इसलिए मैंने 7 इंच लिया है और आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। अब यहाँ पे हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। आपकी जितनी भी चेस्ट होगी उसे आपको 4 से डिवाइड करना और फिर ये निशान लगाना है। यहाँ पर चेस्ट है 32, उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच आएगा। तो हम यहाँ पे लगा लेंगे और 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। इसे मैं सीधा नीचे तक मिला दूँगी क्योंकि इसमें मैं डार्ट डालूंगी इसलिए। अब आधा इंच अंदर की साइड हम अंदर की साइड हल्का सा निशान लगाएंगे और अब इसे ऊपर तक हम मिला देंगे। इसमें हम जो अंदर वाली जो हमारी आर्म होल की शेप होती है वो हम देंगे आधा इंच पर। ठीक है, आधा इंच पर निशान लगाया और ये अंदर वाली आर्म होल की शेप हमारी हो गई और आधा इंच पर ही हम दोबारा निशान लगाएंगे। ये हमारी बैक आर्म होल की शेप हो जाएगी और इस तरीके से हमें दोनों निशान लगाने हैं। अब यहाँ से हल्का सा हम डाउन करेंगे, आधा इंच से भी कम करना है। अब यहाँ से नेक का निशान लगाएंगे। 4 इंच पे मैं विड्थ लूँगी और 4 इंच पर ही मैं इसकी लेंथ लूँगी और बस इसे इस तरीके से मिला दूंगी। और क्योंकि नेक मैंने कम लिया है इसलिए आर्म होल और शोल्डर मैंने ज़्यादा लिया है। अगर आप नेक थोड़ा डीप रखना चाहते हो तो आपको आर्म होल और शोल्डर कम लेना होगा। और यहाँ पर नेक की हम इस तरीके से शेप दे देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, नेक जैसे ही बनाना चाहो। अब ऊपर से 10.5 पर ये निशान लगाएंगे। अगर आपकी चेस्ट 32 से कम है तो 9.5 पर ये निशान लगता है। 32 से 40 तक है तो 10.5 पर और 40 से ऊपर है तो 11.5 पर ये निशान लगाते हैं। और जो चौड़ाई है वो हम स्टैंडर्ड मेजरमेंट हमारा 3.25 का रहता है, 3.25 पर मैंने ये लगाया जैसे हम ब्लाउज में लगाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है, हम नीचे तक मिला दिया है। हाफ इंच पर हम ऐसे कर देंगे, निशान लगा देंगे और ये हमारी 1 इंच की हम यहाँ पर डार्ट हो जाएगी। ऑप्शनल, अगर आप नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं। ठीक है, बस सीधा आप फिटिंग का कमर का निशान लगा दें। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी तरीके से बनाना सिखाऊंगी बिना डार्ट के। अब 1 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया, इससे हमारी शेप बहुत अच्छी आएगी और इस तरीके से हम यहाँ तक इसे मिला देंगे। ठीक है, कटिंग करेंगे इसी तरीके से हम यहाँ पर। अब सिंपल तरीके से हमारे निशान हो गए हैं। अगर आपको कहीं समझने में दिक्कत आती हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, तो मैं आपको अच्छे से बता दूंगी। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। ईजी स्टिचिंग नाम से अगर आप सर्च करोगे तो आपको इंस्टाग्राम पर मेरा पेज मिल जाएगा। वहाँ पर सारी अपडेट आपको मिलती रहती है। मैं वहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ भी डालती रहती हूँ और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे वहाँ पूछ सकते हो। मैं सबको रिप्लाई ज़रूर से करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि रिप्लाई करूँ। और ये देखिए कटिंग मैंने यहाँ पर इस तरीके से कर लिया। हल्का सा कट लगा देंगे ताकि हमें पता रहे कि पीछे की साइड भी हमें कहाँ पर ये डार्ट का निशान लगाना है। ठीक है, अब इसका नीचे का जो पार्ट है, बॉटम पार्ट है, वो हम कटिंग करेंगे। तो ये सिंपल है बिल्कुल ही और बहुत ही अच्छी घेर वाली कुर्ती बन करके तैयार होगी। और इसकी जो बॉटम पार्ट की जो कटिंग होगी वो मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताई हुई है, फिर भी मैं अलग से इसमें थोड़ा सा समझा दूंगी। अगर नहीं आपने वो देखी है वीडियोस तो आप देख लेना। और ये जो नेक है ये मैंने इसमें छोटा ही रखा है, इसमें अच्छे लगते हैं छोटे ही नेक, बाकी आपकी इच्छा है। देखो, अगर आपको लंबा रखना है नेक तो आप उस तरह से भी रख सकते हो। तो अब मैंने ये अलग कर दिया और फ्रंट आर्म होल की यहाँ पर शेप दे दी। अब जो हमारा नीचे वाला पार्ट है इसमें हम नापेंगे 15 इंच छोड़ करके, क्योंकि 15 इंच का तो हमारा टॉप पार्ट है। तो 15 इंच छोड़ करके हम यहाँ पे लंबाई नापेंगे। तो लंबाई के लिए आपको क्या करना है, अब ये जो नीचे का पार्ट है हमारा, इसमें से हमें बॉटम पार्ट भी निकालना है और बाजू भी निकालनी है। तो लंबाई जितनी भी आपको रखनी है उसका आपको नाप करके डबल फोल्ड कर ले, क्योंकि हमें फ्रंट के लिए भी 4 कलियाँ निकालनी है और बैक के लिए भी, तो आपको डबल फोल्ड करना है लंबाई नाप करके। तो इसकी जो लंबाई होगी 46 मैंने नापी है। और इसके बाद जो बचा हुआ कपड़ा इसमें से हमें बाजू भी निकालने है, तो बाजू के लिए काफ़ी लेंथ है तो मैं हल्का सा और बढ़ा दूँगी। तो जो टोटल हमारी लेंथ हो जाएगी बॉटम पार्ट की वो हमारी हो जाएगी 47 इंच। ठीक है, अब यहाँ
पे हमें 4.5 यहाँ पे निशान लगा देना है। वो कैसे लगाना है, जितनी आपकी कमर है कितनी भी हो, ठीक है, उसे आपको 8 से डिवाइड करना है, क्योंकि 8 हमारी कलियां होंगी, तो डिवाइड करके आएगा 3.5 इंच। तो उसमें प्लस करेंगे 1, क्योंकि हाफ इंच हमारा दोनों साइड सिलाई में भी जाएगा जब हम कलियां आपस में सिलेंगे, तो आएगा हमारा टोटल 4.5। तो 4.5 नाप करके हमें दोनों साइड निशान लगाना है, ठीक है। लिख दूंगी मैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। 4.5 इधर लगाना है निशान और 4.5 ही दूसरी साइड निशान लगाना है। अब इन निशानों को आपस में हम मिला देंगे। ये कटिंग इस तरीके से होती है जैसे पेटीकोट की होती है, बिल्कुल इसी तरीके से। और ये बहुत ही आसान है, बहुत कम कपड़े में आप बहुत अच्छा घेर वाली कुर्ती बना करके तैयार कर सकते हो। तो इन निशानों को हम आपस में मिला देंगे और फिर इन्हें हम कटिंग कर देंगे। तो 4 पार्ट एक साइड से और 4 पार्ट दूसरी साइड से हमारे निकल जाएंगे, ठीक है। और बहुत ही प्यारी कुर्ती बनती है। इस तरीके से आप कटिंग करके देखें, और नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना कुछ भी। बाकी ये जो भी मेज़रमेंट होगा ये केवल आपको अपनी कमर के हिसाब से निकालना है। यहाँ पे 28 कमर है तो उसे हमने 8 से डिवाइड किया, क्योंकि 8 हमें कलियाँ निकालनी है, ठीक है। उसका 8 से डिवाइड करने के बाद 3.5 आया, उसमें हमें 1 प्लस करना होता है तो 4.5 आया। 4.5 के हिसाब से हमें ये निशान लगाने होते हैं। 2 बार समझा दिया है, वैसे दिक्कत नहीं होगी, पर फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो मुझे पूछ लेना। अब बाकी की कटिंग मैंने कर ली, क्योंकि ये कपड़ा हमारा इस साइड से बंद था, तो यहाँ से हमने कटिंग कर दी है दोनों साइड से, जहाँ से बंद हो। और ठीक है, तो यहाँ पे कटिंग कर देंगे हम। ये मेरा बेबी बार बार आ जाता है कटिंग करते हुए, और इसे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है देखना कि मम्मी क्या कर रही है। तो अब ये देखिए, यहाँ से दूसरे वाले पार्ट में भी हम कटिंग कर देंगे। और अब इसे इस तरीके से रख करके हम ऐसे करेंगे, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम कट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से भी और ऊपर की साइड से भी हल्का सा कपड़ा एक्स्ट्रा होता है, उसे भी हम यहाँ से कटिंग कर देते हैं। तो ये हमारी 4 कलियाँ एक साइड हो गई और 4 कलियाँ एक साइड हो गई। इस तरीके से आप बनाओगे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ोटो ज़रूर भेजना अगर आपने कोई भी इस तरह की कुर्ती बनाई हो। आप ऐसे लहंगा भी बना सकते हो। मैंने इस तरीके से लहंगा भी बनाना सिखाया है और वो बहुत ही प्यारा लहंगा बना था, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है। अब इन्हें आप खोल लोगे। अब बीच में सेंटर में आपको रखना है तिरछी वाली साइड। अब इसमें ना 2 साइड है, एक है सीधी और एक है तिरछी। तो तिरछी को तिरछी से ही हम मिलाएंगे और बीच में हमने तिरछी वाली रखी है और सीधी को सीधी साइड से मिलाना है, ठीक है। अब बाजू के लिए हम यहाँ पे नाप लेंगे 9 इंच, 8.5, 8 या 9 इंच बहुत रहता है, ठीक है। मैंने कपड़े को 2 फोल्ड कर लिया और ये एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने निकाल दिया। अब 4 फोल्ड कर लिया, मतलब 4 फोल्ड करके रख लिया। अब यहाँ पे 9 इंच मैंने चौड़ाई ली है, ठीक है। अब लेंथ आप अपने हिसाब से ले सकते हो। ये 12 इंच है। केवल मुझे आधा इंच ही मोड़ना है और ज़्यादा मुझे मोड़ना नहीं है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है, ठीक है, क्योंकि मैं पूरी लेंथ ले लूँगी। अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो आपको 1 इंच फोल्डिंग के लिए रखना है आगे, ठीक है। और अब यहाँ पे आप लेंथ लगा ले अपना लेंथ का निशान, और केवल मैं इसमें ना आधा इंच फोल्ड कर दूँगी और उसमें लेस लगा दूँगी आगे की साइड। तो ये मेरी जो लेंथ है वो 10 या 10.5 इंच के आसपास रेडी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हमें 3 इंच पे निशान लगाना होता है। 3 पे ही लगाएं, ठीक है, कोई भी साइज़ हो। और यहाँ पे हम 2.5 पे लगाएंगे। लेंथ अगर बहुत ज़्यादा है बाजू की तो 3 इंच पे लगाते हैं। तो ऊपर से 3, नीचे से 2.5 इंच, ठीक है, 2.5 इंच नीचे। अब यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा देंगे और 1.5 से 2 इंच आप एक्स्ट्रा ले लें मार्जिन के लिए। कभी अगर आप मोटे हो जाओ या साइज़ बढ़ जाए तो आप उसे खोल सकते हो। इसलिए अगर आपको यकीन आप मोटे नहीं होने वाले हो तो आप केवल 1 इंच या 1.5 इंच ले सकते हो। तो अब यहाँ पे हम इस तरीके से इसमें कटिंग कर देंगे। बाजू कटिंग करनी बहुत आसान है और बाजू कैसे लगाते हैं उसके मैंने 2 तरीके बताए हुए हैं और उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है सेपरेट। अगर आप देखना चाहते हो तो देख लेना, बहुत ईजी तरीका है। तो ये देखिए बाजू हमारी हो गई है। अब इसे पूरा जो हमारे चौड़ाई थी 9 इंच, इसके बिल्कुल सेंटर में हमें निशान लगाना है। अब यहाँ पर 1 इंच का हम निशान लगा लेंगे और इसमें हम इस तरीके से शेप दे देंगे। अंदाज से दे दें, इसमें बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ही परफेक्ट होना चाहिए, अंदाज से दे दें। और अभी से हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के लिए हमें ऊपर के 2 पार्ट ही उठाने हैं, ठीक है, पूरे में कटिंग नहीं कर देनी है। इस तरीके से हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी जो फ्रंट वाली कटिंग होती है ये है बाजू की।
तो ये है, अभी से हम इस तरीके से मैं खोल के दिखाऊंगी आपको। 2 बाजू हमारी कटिंग हो गई है, ठीक है। अब हम आते हैं बॉटम पार्ट पे। बॉटम पार्ट में मैंने ये सिलाई करके चारों पार्ट इस तरीके से जोड़ लिए हैं, फ्रंट पार्ट भी और बैक पार्ट भी। तो ये आपको सिलाई करके आपस में जोड़ लेने हैं। उसके बाद अब हम आते हैं अपने जो हमारा नेक है वो हम रेडी करेंगे। इसमें मैं पोटली बटन लगाऊंगी, बिल्कुल मैंने बराबर से कर दिया फ्रंट पार्ट में, और मैं सेंटर से कट कर दूंगी। तो सेंटर से मैंने कटिंग कर दी है। और अब यहाँ पे मैंने ये थर्माकोल की बॉल्स आती है, किसी भी वो शॉप पे आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी, ठीक है। और इसे मैंने कपड़े में इस तरीके से किया और धागे से डबल धागा करके आपको इस तरीके से इसमें गीठा बांध लेनी है, अच्छे से रोल करके, ठीक है। और ये ना ख़राब नहीं होती है, मुझे कमेंट आया था, ये कुछ ख़राब नहीं होती, धोने के बाद भी ख़राब नहीं होती, और बहुत ही जल्दी सूख भी जाती है। तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, स्टेशनरी की शॉप पे तो बहुत आराम से मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ले सकते हो। और सेम साइज़ की आपको यूज़ करनी है, क्योंकि छोटी बड़ी भी होती है, सेम साइज़ की ही आप ले और इस तरीके से बना ले। हल्का हल्का सा मैं निशान लगा लूँगी, एक पैर की सिलाई जितना निशान मैंने यहाँ पे लगाया, बहुत ज़्यादा निशान नहीं लगाना। अब यहाँ पे आधा इंच छोड़ करके, क्योंकि ऊपर हमारा थोड़ा सिलाई में भी जाएगा ना, वो छोड़ के चाहे तो आप यहाँ पे ना निशान लगा ले, उसके बाद इसमें आप सिलाई करें। तो मैंने रैंडम ही ऐसे ही अंदाज से ही मैं इसमें लगा दूँगी, थोड़ी थोड़ी दूरी पर। और ये पता है क्या है, इसमें अगर आपको दिक्कत होगी, वैसे इस पर चलाने में ना दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ये आपने कपड़ा इसमें ठूस के नहीं डाला है, ये थर्माकोल की बॉल्स है, तो इस पर सिलाई मशीन आराम से चलती है। अगर आपको दिक्कत हो तो आप 1 फुट भी लगा सकते हो, सिंगल फुट वाला, पर मैंने सिंपल ही लगाया है। और आप खींच करके कपड़ा तब इसमें सिलाई लगाना तो आराम से लग जाएगी। अब दूसरा कपड़ा मैंने इसे लिया और इस तरीके से इसमें सिलाई कर दी, हल्का हल्का खींच ले आप दूसरी साइड से पकड़ के, तो ना ये बॉल्स लगाने आसान हो जाते हैं। अगर आप नहीं लगाओगे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत करेगा। अब इस तरीके से रख करके एक सिलाई हम यहाँ पे लगा लेंगे। ये देखो सिंपल मशीन से ही मैं इसमें सिलाई कर रही हूँ, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। अगर आप थर्माकोल की बॉल्स यूज़ करोगे तो हल्का सा यहाँ से भी, ये देखिए ये है, यहाँ पे भी निशान लगा लूँगी मैं और इसके ऊपर रख करके एक सिलाई लगा दूँगी। और ये कहीं ख़राब नहीं होते हैं, पानी में धोकर भी ख़राब नहीं होते। मैंने बहुत सारे, हर बार मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, तो मुझे तो आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मेरे पास एक बार कमेंट आया था किसी का, तो उसमें वो बोल रहे थे कि ख़राब हो जाती है, या शायद वो पूछना चाह रहे थे कि ख़राब होगी या नहीं, तो नहीं ख़राब होती है, ठीक है। बाकी आप एक बार ट्राई करके देखें। और ऐसे ना खींच करके आप कपड़े को तभी सिलाई लगाओ ना, तो अच्छे से सिलाई लग जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी। एक साइड से आपको खींचना है और दूसरी साइड से आपको सिलाई लगानी है, इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पर आप इस तरीके से ये पोटली बटन बना करके लगा सकते हो। अब यहाँ पे मैं जो डाट का मैंने निशान लगाया था उसमें मैं सिलाई कर लूँगी। और अब यहाँ पे मैंने ओरेप पट्टी ली है, उससे मैं नेक रेडी कर लूँगी। और ओरेप पट्टी से नेक कैसे रेडी करते हैं वो भी मैंने आपको बताया हुआ है, अपनी बहुत सारी वीडियोस में बनाया, सेपरेट वीडियो भी बनाई है। और इस तरीके से आपको ना ज़्यादा खींचना नहीं है, बस गोलाई में पूरे में सिलाई कर देनी है। तो इतने कम कपड़े में इतनी घेरदार, इतनी प्यारी कुर्ती बन कर के रेडी होती है। अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना और शेयर करना अगर आपको ये यूज़फुल लगे तो। अब यहाँ पे कंधे हम जोड़ लेंगे, बिल्कुल बराबर से पकड़ के कंधे जोड़ लिए। इसके बाद मेन सिलाई हम ये करते हैं, ठीक है, कंधे जोड़ने के बाद, ताकि जो हमारा जोड़ने वाली जगह है वो अंदर की साइड चली जाए। और एक सिलाई हम इसके ऊपर लगा देंगे। वैसे मैं कोशिश करती हूँ अच्छे से समझाने की, पर फिर भी अगर आपको कहीं पे दिक्कत आए या समझने में कोई प्रॉब्लम आती हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो सिलाई मैंने लगा दी है यहाँ पे, ये हमारा नेक रेडी हो गया है। और अब यहाँ पे हम ये जो हमारा बॉटम पार्ट है इसे हम सेंटर से आपको जोड़ना है, ठीक है, सेंटर से, और तब आपको यहाँ पे सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। तो बॉटम पार्ट हम इस तरीके से जोड़ लेंगे इसमें। और देखो लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, आपको कोई पैसा खर्च नहीं होता है, चैनल सब्सक्राइब करने में नहीं होता है, तो फ्री है बिल्कुल। तो आप लाइक ज़रूर करें, अगर, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है पता है वीडियोस बनाने में, और छोटा बच्चा है तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के वीडियोस बना रही हूँ, तो आप प्लीज़ अप्रिशिएट करें और लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें। इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए बना करके लाऊँ, क्योंकि सच में बहुत काम होता है, घर का काम भी होता है, बच्चे को भी संभालना है, फिर स्टिचिंग भी करनी है, बहुत काम होता है भाई। तो अब ये देखिए यहाँ पे आपको बस
फिटिंग के निशान लगा लेना और सीधा आपको सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई लगाने के बाद हमें बाजू पे, मेरे पास ये ना सूट के ऊपर ही दिया हुआ था नीचे बॉर्डर की साइड में, तो मैंने वो निकाल दिया और इसे मैं बाजू के ऊपर लगा दूँगी। तो हल्का सा मैंने आधा इंच ऊपर की साइड ही मोड़ दिया और सिंपल मतलब जितना ईजी हो सके उस तरह से करो। तो सिंपल सा ही, और मैंने ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं किया। अंदर की साइड हल्का सा मोड़ दिया, यहाँ पे आधा इंच भी नहीं मोड़ा, लगभग उससे भी कम है। और इसके ऊपर लेस रख करके मैंने सिलाई कर दी। और इसकी जो पैंट है उसकी भी कुछ दिन बाद वीडियो आएगी कटिंग की। तो अब ये देखिए यहाँ पर ये जो बाजू है आपकी, उसे आपको इस तरीके से रख करके देखना है और फिर हल्का सा खींच करके और तब यहाँ पे निशान लगाना है। और फिटिंग का निशान आप ऊपर की साइड लगा दें यहाँ पर नाप करके। और अब इन दोनों निशानों को आप मिला दें इस तरीके से आप देख करके, और फिर अपनी बाजू लगाओगे ना, आपकी परफेक्ट लगेगी बाजू। जैसे बड़ा रह जाता है, छोटा रह जाता है, ये प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इस तरह से एक बार ट्राई ज़रूर करें, आपकी सिलाई करना ना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। और इसकी जो पैंट है वो बहुत ही अच्छी सी बना के दिखाने वाली हूँ मैं, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनाऊँगी, वो आप ज़रूर देखना। तो अब यहाँ पे जो नीचे का है, ये जो हमारा जॉइंट से जॉइंट हम मिलाएंगे इस तरीके से, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और अब यहाँ से देखो बिल्कुल बराबर आएगा, बिल्कुल भी आपको छोटे बड़े की दिक्कत नहीं होने वाली है अगर आप पहले नाप करके फिर निशान लगाओगे। तो अब इसमें चारों तरफ आपको बस सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारी कुर्ती रेडी हो जाएगी। और इसकी जो पैंट है वो बिल्कुल वाइट कलर की है, और उसमें मैं नीचे की साइड आपको डिज़ाइन बना करके दिखाऊंगी, बहुत ही ब्यूटीफुल पैंट बनाना सिखाऊंगी। तो ये देखिए बाजू हमारी लग गई है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। और ये देखिए हमारी कुर्ती इस तरीके से रेडी हुई है, बाजू भी हमने लगा ली है, नेक हमारा बहुत ही प्यारा सा बन करके तैयार हो गया है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके मुझे बताना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।